अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। अच्छा, जब से मैं यूएई में मूव हुई हूँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है वो है यहाँ का अरब रमज़ान कल्चर। जैसे ही रमज़ान करीब आता है, यहाँ के अरब्स अपने घरों को ऐसे सजाना शुरू कर देते हैं जैसे हम कभी कभी किसी शादी या स्पेशल ओकेजन के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल एक वार्म वेलकम जैसा फील होता है। यहाँ पर रमज़ान में मैंने ये भी नोटिस किया है कि रमज़ान से ऑलमोस्ट एक महीना पहले ही शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और शॉप रमज़ान एक्सेसरीज और डेकोरेशन से भर जाती हैं। लैंटर्न, मून एंड स्टार डेकोर, फेरी लाइट्स, टेबल सेटअप, प्रेयर कॉर्नर आइडियाज, हर चीज़ पहले से ही अवेलेबल होती है। और जैसे जैसे रमज़ान करीम का मुबारक महीना करीब आता है, पूरा यूएई स्लोली स्लोली चेंज होने लगता है। आपको हर तरफ रोड्स पर बिल्डिंग, मॉल्स एंड शॉपिंग्स एरिया, हर जगह पर एक सॉफ्ट सी रोशनी और काम सी वाइब्स आएंगी। सुकून भरा इन्वायरमेंट हर जगह ही बन जाता है। यहाँ अरब कल्चर में रमज़ान सिर्फ एक मंथ नहीं होता, बल्कि यहाँ की फीलिंग बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है कि यहाँ के नॉन मुस्लिम भी इतने इंस्पायर होते हैं। इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ साथ डेकोरेशन बिल्कुल लाउड या ओवर नहीं होती, बल्कि सिंपल, एलिगेंट एंड वेल बैलेंस्ड होती है, जो आंखों को भी अच्छी लगती है और डेफिनेटली दिल को सुकून देती है। मुझे तो डेकोरेशन करना और डेकोरेशन के आइटम्स खरीदना बहुत पसंद है। इसी अरब कल्चर से इंस्पायर होकर मैं हर साल अपने घर को रमज़ान के लिए रेडी करती हूँ। मेरी रमज़ान डेकोरेशन थीम क्या है वो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने कोई हैवी मेकओवर नहीं किया, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर को थोड़ा सा फेस्टिव और थोड़ा सा इबादत रेडी बना देंगी इंशाल्लाह। रमज़ान की फेस्टिव डेकोरेशन के लिए मैं हर साल मोस्टली यहीं से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली एवरी ईयर यहाँ न्यू कलेक्शन आती है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होती है। मुझे यहाँ की लैंटर्न और फेरी लाइट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आपको हर साइज और डिज़ाइन में यहाँ लैंटर्न मिल जाती हैं। मेटालिक, कलरफुल मोखरान स्टाइल लैंटर्न और एलईडी फेरी लाइट्स जो बालकनी या लिविंग रूम के लिए परफेक्ट होती हैं। मोस्टली अरब इन्हें आउटडोर बालकनी या फिर लिविंग रूम कॉर्नर्स के लिए चूज करते हैं। अरब में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इवनिंग इफ्तार और सहूर और प्रेयर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सॉफ्ट और पीसफुल ही फील करे। यहाँ पर रमदान थीम टेबल रनर एंड प्लेसमेंट, मून एंड स्टार शेप्ड कोस्टर एंड डेकोरेटिव सर्विंग ट्रेस, कैंडल होल्डर्स एंड टी लाइट सेट्स, इफ्तार एंड सहूर सर्विंग बाउल्स विद एलिगेंट गोल्ड डिटेल्स। इसके अलावा अरब्स बहुत फोकस करते हैं बालकनी या आउटडोर में लो टेबल्स, आउटडोर कुशंस, लैंटर्न या सॉफ्ट लाइटिंग का सेटअप होता है। इवन डिस्पोजेबल पॉट्स भी रमदान थीम से ही रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो घर को इंस्टेंटली कॉजी एंड फेस्टिव बनाती हैं, मून एंड स्टार वॉल डेकोर, रमदान करीम या रमदान बैनर्स, प्रेयर कॉर्नर मैट्स एंड डेकोरेटिव कुरान होल्डर्स, डोर हैंगिंग एंड सरामिक या वुडन डेट बॉक्स, अरेबिक स्टाइल में कॉफ़ी और टी सेट्स फॉर सहूर। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिज़ाइन का मिक्स कॉम्बो होता है यहाँ, ताकि रमदान कॉर्नर एलिगेंट ही लगे। यूएई के अलावा ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर और बहरीन में भी लोग बहुत अच्छे तरीके से रमदान का वेलकम करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रमदान डेकोरेशंस, जो इंशाल्लाह मैं इस रमदान घर पर यूज़ करने वाली हूँ। मैंने लिया ये अरेबिक एलईडी रमदान करीम साइन, जो येलो वार्म लाइट के साथ है। लाइट बहुत ही कोजी एंड सॉफ्ट है, अफ्तार और सहूर टाइम के लिए बिल्कुल काम और पीसफुल फील देता है, और लिविंग रूम या प्रेयर कॉर्नर के लिए भी परफेक्ट है। अच्छा, इन साइंस में 2 ऑप्शंस थे, रमदान करीब अरेबिक और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल था। इसके अलावा कलर ऑप्शंस में कलरफुल भी एलईडीज थी, और ये येलो वार्म लाइट के साथ तो मुझे बहुत ही एलिगेंट लगा। और नेक्स्ट है स्टार एंड क्रिसेंट शेप्ड कर्टन एलईडी लाइट्स। ये भी येलो वार्म लाइट में है। इसमें 12 स्टार्स, 138 एलईडीज, ये 3.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें मल्टीपल फ्लैशिंग मोड्स हैं और इंडोर के साथ आउटडोर में भी इजीली यूज होती है। मैं इंशाल्लाह रमदान के बाद ईद के लिए भी यूज करूंगी, इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल चॉइस है। ये मॉस्क इन क्रिसेंट एलईडी स्ट्रिंग लाइट मुझे बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगी। अच्छा, ये प्लग के साथ आती है कि किचन, वॉल्स या विंडोज के पास लगाने पर प्रॉपर रमदान की वाइब्स ही देती है। इसमें मल्टीपल डिजाइन और डिफरेंट और भी ऑप्शन थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने टी लाइट्स भी ली हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, जिसमें आई थिंक 12 पीसेस हैं और इनकी बैटरीज इजीली रिप्लेस भी हो जाती है। और साथ ही टी लाइट्स का 100 पीस में पैक लिया, क्योंकि ये लैंटर्न्स, ट्रेस और टेबल डेकोर के लिए काफी यूज होती हैं। मोस्टली हम लोग जब इफ्तार या सहूर आउटडोर ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं इनको मस्ट यूज करती हूँ। अच्छा, ये सब चीजें बैटरी ऑपरेटेड हैं जस्ट इस लाइट को छोड़ के, इसीलिए मैंने बैटरीज भी साथ ही ले ली, और कुछ स्मॉल और बिग दोनों ही साइज में अवेलेबल थी। और ये देखें, ये है मेरी लास्ट ईयर की रमदान
रमदान DIY क्रीसेंट एंड स्टार रेड एंड ब्लैक रोज फ्लावर यूज़ किए थे। मैं हमेशा पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, बस थोड़ा सा रिफ्रेश करके, सिंपल और बजट फ्रेंडली। अच्छा, यहाँ पर कुछ हैं किचन की एक्सेसरीज। हर टूर में किचन की शॉपिंग तो मस्ट ही होती है। अच्छा, ये सिंपल प्लास्टिक प्लेट्स हैं जो डेली यूज़ के लिए बहुत ही हैंडी होती हैं। और ये टोमेटो मैशर जो कि किचन की एक मस्ट हैव आइटम है और डेली बेसिस पे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वेयरमार्ट से भी बाई की थी, सो सारा मिक्सअप ही है। ये बॉइलिंग स्टेनर जो होल मसाले के लिए परफेक्ट है, स्पेशली जब यखनी या फिर दाल बनानी हो। है भी ये स्टेनलेस स्टील और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, ये जस्ट आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग दरम में था। काफ़ी टाइम से इसको लेना चाह रही थी, लेकिन 10 दरम से अबव ही हर जगह प्राइस नज़र आती थी, सो मुझे बहुत रिजनेबल लगा और मैंने ले लिया। अच्छा, कभी कभी गिफ्ट मार्केट्स में बहुत सी चीज़ें इतनी बेस्ट क्वालिटी की मिल जाती हैं और प्राइस कंपैरिजन करो तो बहुत ही रिजनेबल होती हैं। तो ये सिलिकॉन स्पैचुला सेट डेली यूज़ और मिक्सिंग के लिए, डेली कुकिंग और ऑयल या बटर ब्रशिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। ऑयल के लिए ग्लास ऑयल बॉटल सेट विद स्टील होल्डर लिया। इस सेट में 2 ऑयल बॉटल्स एंड 2 सीजनिंग जार्स हैं विद स्टील होल्डर जो किचन काउंटर को नीट और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। ऑनेस्टली रमदान में कुकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऑयल बॉटल्स का काउंटर पर प्रॉपरली अरेंज होना बहुत हेल्प करता है। DIY के लिए मैंने ब्लैक शीट भी ले ली। इंशाल्लाह रमदान क्राफ्ट्स और डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। इसका प्लस पॉइंट ये एडहेसिव है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है USB मिल्क फ्रॉथ एडजस्टेबल स्पीड के साथ और इसमें 3 अटैचमेंट्स हैं। इससे दूध, कॉफ़ी फॉर्म या इवन एग मिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है। सो इसकी एक अटैचमेंट मैं ज़्यादातर मिल्क फ्रॉथ के लिए यूज़ करती हूँ, चाय, कॉफ़ी या दूध को थोड़ा सा स्मूथ और क्रीमी बनाने के लिए। दूसरी अटैचमेंट लाइट मिक्सिंग के काम आती है, जैसे कि एग्स को क्विकली बीट करना हो या फिर कोई ड्रिंक मिक्स करनी हो जब टाइम बिल्कुल भी ना हो। कोई भी सॉस या लिक्विड बैटर हो, लम्प्स के बिना मिक्स करना बहुत हेल्प करता है। स्पेशली शहरी टाइम में ये छोटा सा गैजेट मेरे बहुत काम आता है क्योंकि बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। तो ये रिचार्जेबल है और इसकी चार्जिंग किसी भी टाइप सी केबल से हो जाती है, इसीलिए बैटरीज का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉपरली यूज़ के बाद मुझे पता चला कि इसकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग चलती है, सो ये काफ़ी कन्वीनियंट मुझे लगा। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे किचन गैजेट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो किचन में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और डेली यूज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं। ये वुडन कटिंग बोर्ड भी ले लिया था जो देखने में सिंपल और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके अलावा ये कुछ बहोर्स हैं जो मैंने 2 टाइप के लिए, एक ये माहर और दूसरा सिल्वर दरम बहोर मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक जब भी कुकिंग करो या फिर इफ्तारी के लिए फ्राई करो तो पूरे रूम से एक वियर्ड सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सो मैं मस्ट आफ्टर कुकिंग अपने रूम में बहोर जलाती हूँ। मेरी फ्राइडे रूटीन का तो ये पार्ट है, मैं पूरे घर में बहोर का धुआं करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने अबायास में बहोर ज़रूर जलाती हूँ, बहुत सी स्वीट सी फ्रेगरेंस आती है। अच्छा, यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए छोटी सी क्वांटिटी भी काफ़ी होती है। यूजली इफ्तार के बाद या सहूर से पहले 2 से 3 मिनट जलाना इनफ होता है ताकि घर फ्रेश और प्लेजेंट स्मेल करे विदाउट बीइंग ओवर पावरिंग। कुछ मैंने डेली यूज़ की भी किचन एसेंशियल्स ली, जैसे कि ये जिप लॉक बैग्स, किचन वाइप्स और बटर पेपर सेट। ये एल्यूमिनियम फॉइल जिसकी स्पेशल ऑफर चल रही थी, और ये है 1 दरम की USB केबल, कब काम आ जाए कोई भी भरोसा नहीं। तो बस ये है मेरी फेस्टिव रमदान की कुछ एलिगेंट सी एंड सिंपल सी डेकोरेशन जो इंशाल्लाह मैं रमदान मेकओवर के लिए यूज़ करूँगी। इसके अलावा कुछ किचन आइटम्स जो कि यूज़फुल भी हैं और सिंपल भी, मेरी रमदान रूटीन को ईजी बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और कुछ है मेरे रमदान DIY जो कि इंशाल्लाह इस साल भी मेकओवर के लिए यूज़ करूँगी, जो घर के इन्वायरमेंट को भी चेंज करता है। और बच्चे जब घर में रमदान का थोड़ा सा फेस्टिव सेटअप देखते हैं तो उनको नेचुरली समझ आता है कि ये मंथ बहुत ही स्पेशल है। उनके लिए रमदान सिर्फ एक रूटीन चेंज नहीं बल्कि एक फीलिंग बन जाती है। रमदान की असल खूबसूरती मेरे लिए ये है कि दिलों को ईमान की रोशनी से नूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अनदर डे की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ मैंने लिए थे कुछ पिलोज और पिलो कवर्स जो बेडरूम और लिविंग रूम को थोड़ा सा फेस्टिव टच देंगे। ये टी लाइट्स का एक और पैक ले लिया था और इसके साथ ही है फोल्डर, स्कार्फ पिन्स और हिना टैटूज। एक छोटा सा बुर्ज खलीफा मॉडल, कॉफ़ी कप्स, मॉस्क डेकोर पीसेस, रमदान थीम कप और शीट्स।
सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ओवरऑल वाइब कंप्लीट करती हैं। ये थी मेरी रमज़ान मेकओवर के लिए एट होम हॉल। लाइक इनमें नो हेवी डेकोरेशन, बस वो चीज़ें हैं जो घर को थोड़ा-सा फेस्टिव और थोड़ा-सा पीसफुल बना देती हैं। रमज़ान के लिए रेडी होना सिर्फ डेकोर का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी स्पेस को स्लो और काम और वेलकमिंग बनाने का एक तरीका है। खूब इबादतें करने का, खूब गुनाहों की बख्शिश करवाने का एक महीना जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो इसमें सब मिलकर यही दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमें इस रमज़ान को बेहतरीन तरीके से जानने की तौफ़ीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी सिंपल, कॉज़ी एंड रियलिस्टिक रमज़ान प्रेप पसंद आई है तो डेफ़िनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।